एमएस एक्सेल की इस वीडियो में आज हम जानेंगे अपर फंक्शन के बारे में, वो भी कंप्लीट डिटेल में। साथ में हम उसे एग्जांपल के साथ यूज़ करके भी देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अपर फंक्शन करता क्या है। अपर फंक्शन कन्वर्ट ए टेक्स्ट स्ट्रिंग टू ऑल अपर केस लेटर। इसका मतलब ये है कि अपर फंक्शन सभी लेटर को अपर केस यानी कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करता है। अब हम इस फंक्शन का सिंटेक्स देखेंगे। फंक्शन को लिखने के लिए सबसे पहले हम इक्वल देते हैं। इसके बाद फंक्शन का नेम आता है जो कि है अपर। इसके बाद ब्रैकेट ओपन, इसके बाद आर्गूमेंट आता है। अपर फंक्शन का एक आर्गुमेंट है जो कि है टेक्स्ट, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, हमारा अपर फंक्शन यहाँ पर एंड होता है। टेक्स्ट आर्गुमेंट के अंदर हम टेक्स्ट वैल्यू देते हैं और ये आर्गुमेंट हमारा रिक्वायर्ड है, यानी हम इसको इग्नोर या स्किप नहीं कर सकते। अब चलते हैं अपने एग्जांपल की तरफ। यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यू लिख रखी है जिसमें अपर केस और लोअर केस मिक्स वैल्यू है। अपर फंक्शन का यूज़ करके सभी लोअर केस वैल्यू को अपर केस में कन्वर्ट करेंगे। फंक्शन को लगाने के लिए सबसे पहले हम इक्वल देंगे, इसके बाद फंक्शन का नेम लिखेंगे जो कि है अपर। कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करके अपने फंक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब आर्ग्यूमेंट में सबसे पहले हम अपनी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने एप्पल लिखा है, एप्पल का ए अपर केस में, बाकी सभी लोअर केस में है। अपर फंक्शन का यूज़ करके सभी लेटर को अपर केस में कन्वर्ट करेंगे। मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा, एप्पल में जितने भी लेटर है वो सभी अपर केस में हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने आई लव एप्पल लिखा है, आई लव एप्पल में यहाँ पर जो लव में OVE लिखा है ये हमारा लोअर केस है। एप्पल में जो हमारा PPLE लिखा है ये हमारा लोअर केस है, बाकी सभी लेटर हमारे अपर केस में है। अब मैं जब इस फंक्शन को नीचे फिल डाउन करूँगा तो सभी लेटर आई लव एप्पल के यहाँ पर अपर केस में हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने ABC लिखा है, ABC में BC यहाँ पर ये लोअर केस में है और YZ हमारा लोअर केस में है। तो जब मैं इस फंक्शन को नीचे फिल डाउन करूँगा तो ABC ये हमारा अपर केस में हो जाएगा और XYZ ये भी पूरा अपर केस में हो जाएगा। तो ये अपर फंक्शन था। अपर फंक्शन की मदद से आप अपने सभी लेटर को अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हो।